न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं। मैं चाहूँगा दिखाएं, यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन हो रहा है। इसी बौद्ध सम्मेलन में कई विद्वानों का आना हुआ है। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पहचान समाज सेवी के रूप में रही है। इसके अलावा बसपा में यह उत्तर प्रदेश संसद में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। सर, अभी देखा जाए तो कुछ दिनों पहले संसद भवन का उद्घाटन हुआ जिसमें हमारी राष्ट्रपति नहीं थी। इस पर कुछ दृष्टिकोण रखना चाहेंगे अपना? पहली बात तो भारतीय संविधान से देश चलता है और संविधान के अनुच्छेद 79 और 89 के आलोक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश के प्रथम और द्वितीय नागरिक हैं। इनको नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर न बुलाया जाना देश के प्रथम नागरिक का अपमान है और भारतीय संविधान की हत्या है। सर, ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है ये कि जिस देश के प्रथम नागरिक को इस तरीके से दरकिनार कर दिया गया, उसको कुछ न कुछ दृष्टिकोण अपना कोई टिप्पणी रखनी चाहिए? बेशक वो आदिवासियों को इस देश का मूल निवासी जानते और मानते हैं और ये स्वयं विदेशी है, तो विदेशी नहीं चाहते कि देश के मूल निवासियों का सम्मान हो, इसीलिए उन्होंने बुलाया नहीं। लेकिन देश तो संविधान से चल रहा है, तो क्या उनको संविधान नहीं पता है? भारतीय संविधान का उन्हें पता है। आरएसएस अपनी स्थापना काल से लेकर संविधान निर्माण के बाद साफ कहा कि मैं भारतीय संविधान को नहीं मानता हूं। जब पूर्ण बहुमत से आऊंगा तो गुलामी के इस प्रतीक को हटा दूंगा। वो गुलामी का प्रतीक मानते हैं। अगर देखा जाए तो संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के बगल में सेंगोल की स्थापना हुई है। ये कहीं न कहीं मनुवाद, ब्राह्मण धर्म की स्थापना है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा। हम फिल्म के महानायक जो अमिताभ बच्चन है, उनकी एक गीत है कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, ये उन्होंने गाया है ना। उसी तर्ज पर ये कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में सिंगूर राजदंड का क्या काम है। योगी मोदी सहित सभी एक नंबर के बेईमान हैं। जनता क्यों सड़कों पर नहीं उतर रही है? सड़क पर जनता कौन उतरेगी जो मानसिक रूप से गुलामी करती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता ने कहा है कि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज़्यादा खतरनाक है। जब इस देश के लोगों को भारतीय बताया गया है, लिखा गया है कानूनन अनुच्छेद 5 से 7 में कि हमारी राष्ट्रीयता नागरिकता भारतीय है। देश की एकता अखंडता का मूल आधार सामाजिक न्याय है, प्रेम भाईचारा है। ठीक उसके विपरीत आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है। ये कहते हैं संविधान को नहीं मानता, हिंदू मुस्लिम राइट कराते हैं। यह राइट इसलिए कराते हैं कि देश का जो मूल निवासी बहुजन है, जिसकी संख्या 100 में 90 है, वह अगर जान गया कि हमारी हैसियत वोटों की 90% है, जिस दिन ये बात जान जाएगा उसी दिन उलट के चढ़ जाएगा इनके सीने पर। उससे भागते हैं, उसको सच्चाई जानने से दूर करते हैं। इसीलिए पूरे बहुजन समाज को गरीब और अनपढ़ बना के रखा गया। सबसे 99% भूखे नंगे गरीब अनपढ़ गवार बहुजन समाज में है ये, और उन्हीं अनपढ़ गवारों को मूर्ख बना के वोट लेते हैं। वरना इनकी कहाँ है औकात की सरकार बना ले। गाँव की प्रधानी नहीं लड़ सकते, न जीत सकते। नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि भारी मतों से वो जीत दर्ज कर रहे हैं और अभी आपके सामने उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव हुआ है, तो कहीं न कहीं उसमें भी बढ़त रही। टोटल बेईमानी किया है योगी आदित्यनाथ ने, टोटल बेईमानी किया है। अरे भाई, जहाँ जिम्मेदारी से बोलिएगा ये बात। एकदम बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने महानगरों के चुनाव में ईवीएम से कराकर बेईमानी किया है। बाकी चुनाव में तो निर्दलियों का कब्जा है। दबदबा इससे जाहिर है कि इन्होंने बेईमानी किया है। अगर इनकी हैसियत हो तो पूरा योगी मोदी को चुनौती देता हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाएं और निष्पक्ष करा दें। अगर इनकी जमानत जब्त न हो जाए, 10 सीट से ज़्यादा, 15 सीट से ज़्यादा यूपी में जीत नहीं पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं ये कहना चाहूँगा, आज ये पूरा कैंपस बौद्धमय हुआ पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री भी जब विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। आप उसी तरफ दूसरी तरफ नारा दिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, इस पर कुछ कहेंगे? दगाबाज समाज है तो दोगली भाषा तो बोलेंगे ही। हमारे मसीहा काशीराम जी ने कहा था कि दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं, जिनसे संघर्ष उनसे समझौता कभी नहीं। तो मैं काशीराम का चेला हूँ और जानता भी हूँ कि किसी भी कीमत पर ये दोहरी भाषा बोलने वाले
अगर हृदय से साफ होते तो सिंगुल राजदंड नहीं लगाते। और मैं चुनौती देता हूं कि जिस दिन राकेश मौर्य के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जितना संविधान विरोधी काम किया है सबको संसद से बहुमत पारित कर उलट दूंगा और सिंगुल राजदंड कबार के फेंक दूंगा। हमारे साथ डॉक्टर मौर्य जी, जिन्होंने निश्चित तौर पर बात कहा कि कहीं ना कहीं संविधान विरोधी गतिविधियों को हवा दी जा रही है, जो बिल्कुल एक सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। चैनल को धन्यवाद। साधुवाद, साधुवाद, बधाई हो।